हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड। जैसा कि आजकल हमें सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक इनिशियल जो कह सकते हैं कमिटमेंट एक लिया गया है नवरात्रों को लेकर, जहां पर हर एक नए दिन एक प्रेसिडेंट जो है लड़कियों को बनाया गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे साथ है डूसू के प्रेसिडेंट तुषार डेड़ा जी, जो पूरा वाक्य क्या है और किस सोच के साथ मुहिम चलाई गई है, उसके पीछे का कारण क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है यंग भारत। नमस्ते। किस तरह से ये नवरात्रों को लेकर नए प्रेसिडेंट को आप स्टेब्लिश कर रहे हैं, किस सोच के साथ इसकी शुरुआत? हमने ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एक इनिशिएट लिया कि 10 छात्राओं को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनाना है। तो वुमेन्स डे पर हमने गूगल फॉर्म निकाला। गूगल फॉर्म के माध्यम से उनको एक ऐसे सबमिट करना था विकसित भारत के ऊपर कि आने वाले विकसित भारत में महिलाओं की भागीदारी क्या रहेगी। तो उसके ऊपर उनको एक ऐसे सबमिट करना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, 5234 छात्राओं ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं उन्होंने ऐसे सबमिट किए। उसके बाद उसमें से हमने टॉप 500 एसेज निकाले। उसके बाद जो टॉप 10 एसेज निकाले उसमें से मतलब जो 10 ऐसे थे उनको दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनाया जाएगा। आने वाले क्योंकि नवरात्रे आ रहे थे और हमने सोच भी लिया था पहले ही कि नवरात्रे के अंदर हम हर एक छात्राओं को एक एक दिन के लिए छात्र संघ अध्यक्ष बनाएंगे। और अभी आज हमारा तीसरा दिन है। अब से पहले भी 2 छात्र संघ अध्यक्ष बन गई हैं, आज तीसरा दिन है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति के अंदर वो सुनिश्चित हो, क्योंकि लास्ट टाइम 2008 में नुपुर शर्मा जी छात्र संघ अध्यक्ष थी, उनको भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने ही लड़ाया और जिताया। उसके बाद 2013 से ABVP ने ही महिलाओं को लड़ाया। बट तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने ये कार्यक्रम इसीलिए लिया कि महिलाओं की भागीदारी दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति के अंदर सुनिश्चित हो। आपने बताया कि आज तीसरा दिन है, नवरात्रों का भी तीसरा दिन है, 2 दिन बीत चुके हैं, तो क्या बदलाव आपने देखा और कैसा रहा पूरा दिन का शेड्यूल? 2 दिन बीत चुके हैं और जो ये 10 छात्राएं हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कॉलेज से हैं। और तब मैं इनसे सबसे पहली बार मिला था, तब इनको सेलेक्ट किया था। तो हमने इनसे पूछा कि आपका राजनीति के अंदर क्या इंटरेस्ट है या नहीं है, कि आप आने वाले समय में कोई छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहती हो या नहीं। तो आज की डेट में जो 2 दिन की छात्र संघ अध्यक्ष हमारी रही, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था बट अब मेरा इंटरेस्ट राजनीति के अंदर है। तो जो ये 10 छात्राएं हैं, हो सकता है कि इसमें से 1-2 छात्राएं आने वाले समय में हमारे देश की राजनीति में मिले। आप मानते हैं इनमें वो कैपेबिलिटी है जो पूरे कॉलेज को संभाल सकती हैं, और जो छात्र संघ की कहीं ना कहीं परेशानियां जो रहती हैं, मुद्दे जो रहते हैं, उन पर भी ये कामयाब हो? देखो, मैं नारी शक्ति को सबसे ताकतवर मानता हूँ और उनके अंदर हर वो कैपेबिलिटी है जो किसी भी इंसान के अंदर मतलब किसी भी। और जैसे मैंने 2 दिन देखा, 2 दिन बहुत सारे छात्र आए, उनको अपनी समस्या बताई। उनके कॉलेजेस की भी बहुत सारी समस्याएं थी। एक बहन हमारी KMC की थी, KMC की जो भी समस्या थी उसने अपना मेमोरेंडम तैयार किया, अपने प्रिंसिपल से जाके मिली। एक बहन हमारी सत्यवती की थी, उसने भी अपना मेमोरेंडम तैयार किया, सत्यवती के अंदर जो समस्याएं थी वो अपने प्रिंसिपल से जाके मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये छात्र संघ में आती हैं कभी और कहीं भी किसी भी जगह रहेंगी तो ये हमेशा ऊपर रहेंगी। तो किस तरह के बदलाव की आप अपेक्षा करते हैं कि ये 10 दिनों के बाद कुछ नया बदलाव कॉलेज के अंदर भी, डूसू के अंदर भी आपको देखने को मिले? बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि 10 छात्राएं और 10 अलग अलग प्रकार की सोच हैं और 10 अलग अलग कॉलेजेस की जो समस्याएं जो ये खुद जी रही हैं। क्योंकि एक बहन ने मुझे बताया कि भैया हमारे कॉलेज के अंदर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है। क्या है कि हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे कॉलेज में तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है, बट क्या है वहाँ कॉलेज में एक ही वेंडिंग मशीन है। तो उन्होंने बताया है कि भैया एक वेंडिंग मशीन है एक पर्टिकुलर वॉशरूम में, बट हम चाहते हैं कि जितने भी वुमेन्स वॉशरूम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर है वहाँ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हो। तो उसने अपनी आप बीती बताई। ऐसे ही 10 की 10 छात्राएं, अलग अलग सोच है, अलग अलग समस्याएं हैं और वो अपनी समस्याओं को, मैंने उनसे बोला कि आप एक दिन की छात्र संघ अध्यक्ष जरूर बनियो, बट जो आपकी ये कॉलेज की समस्या और आपकी समस्याएं हैं इनको हम अपने पूरे कार्यकाल में लेके चलेंगे और इनमें से जितनी समस्याएं हम हल कर सकते हैं उनको हल भी करेंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी सवाल भी मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगी आपसे कि महिलाओं की जब उपाधि की बात होती है, कोई भी चार्ज उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस भी लोगों को होते हैं। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आया हो कि कई छात्राओं ने इस पे ऑब्जेक्शन किया हो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के लिए पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए, मतलब अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। जितने भी लोग मिले मुझे, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मिले मुझे, दिल्ली विश्वविद्यालय का और जो प्रशासन है, हमारे संगठन के बहुत सारे लोग हैं, सब ने ये कहा कि ये एक ग्रेट इनिशिएट है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे कमेंट्स कुछ आ रहे थे, तो उसमें था कुछ लड़के कह रहे थे कि भैया लड़कों को भी छात्र संघ अध्यक्ष बनाओ। तो ऐसा होता है, बट मेरे लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए महिला पहले है, और महिलाओं के लिए हमने इनिशिएट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से ये इनिशिएटिव जो मुद्दा है लड़कियों को प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में चुनौतियों का सामना करने का, उनको आने वाली राजनीति में सफल बनाने का डूसू की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भी यंग भारत वर्ल्ड की तरफ से भी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यंग भारत वर्ल्ड।